आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। देवास के छात्र और छात्राओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम को लेकर किया प्रदर्शन। देवास सहित विक्रम विश्वविद्यालय क्षेत्र के कई कॉलेज समय पर परीक्षा में आए डाटा की जानकारी नहीं भेजते हैं, जिसके चलते विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में छात्र छात्राओं का परिणाम होल्ड पर चला जाता है और छात्र छात्राओं को विक्रम विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने को विवश होना पड़ता है। ऐसे ही मामले में देवास से आए छात्र छात्राओं ने विक्रम में प्रदर्शन किया। इस दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे और रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे ने उनको समझाने का प्रयास भी किया और कॉलेज की प्रिंसिपल से मोबाइल पर बात भी की। इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि देवास के कॉलेज ने डाटा समय पर नहीं भेजा है। सर, हमने 2 दिन पहले जो आपका 3 तारीख के दिन जो रिजल्ट आया था BS, उसमें साइंस महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को साइंस महाविद्यालय के उसमें सभी विद्यार्थियों को WS तथा 2 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था। मतलब एक भी बच्चा पास नहीं हुआ महाविद्यालय से हमारे दिया गया कि इसमें कॉलेज प्रशासन की कोई गलती नहीं है। सारा डाटा महाविद्यालय की तरफ से विश्वविद्यालय को पहुंचा। नगर निगम द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले कार्तिक मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। नगर पालिका निगम द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले कार्तिक मेले का गुरुवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप मालिका प्रज्वलित करते हुए महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के मुख्य आतिथ्य और पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल के आतिथ्य तथा निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, MIC सदस्यों, पार्षदों एवं वरिष्ठ जनों की विशेष उपस्थिति में किया गया। दूसरा कार्तिक मेला है। जब पिछली बार हमारा वोट बना था अगस्त माह में, तो उसके 3 महीने बाद यह मेले का आयोजन हुआ था। तो उस समय हमने इस मेले में कुछ परिवर्तन करने की हमने प्रयास किया और हमारे नगर पालिका निगम में आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सारे पार्षद साथियों के माध्यम से हमने एक नई व्यवस्था प्रारंभ की। अध्यक्षीय उद्बोधन में महापौर मुकेश टटवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेला इस बोर्ड का दूसरा मेला है। पहले मेले में भी हमारा प्रयास रहा कि हम मेले को एक नया रूप दें। इस बार आचार संहिता के चलते मेला देरी से प्रारंभ हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम मेले को पूर्ण परंपरागत रूप प्रदान कर सकें। हमने मेले में व्यवस्था परिवर्तित करते हुए दुकानों, झूलों, स्थलों को ऑनलाइन आवंटित किया है। हम पर व्हाट्सएप पर यदि लगातार इसका प्रचार करेंगे तो 4-5 दिन में मेले की रंगत अच्छी बदलेगी और मेले का हम सब लोग पूरे शहरवासी बहुत आनंद के साथ मेले का आनंद उठाएंगे। यह प्रयास लगातार जारी रहेगा तो हम अच्छे से मेला कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत जय। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि आचार संहिता के कारण मेला प्रभावित हुआ है, किंतु मेले को पूर्ण वैभव के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसका आनंद शहरवासी उठा पाएंगे। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्तिक मेला शहर का परंपरागत आयोजन है। शुभारंभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। पूर्व विधायक पारस जैन ने अपने संबोधन में कार्तिक मेले की परंपरा को बताया एवं सफल आयोजन हेतु बधाई दी। निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने कार्यक्रम में संपूर्ण मेले की जानकारी दी। की वजह से आज हम लोग कर पा रहे हैं और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो दुकानें हैं हमारी वो सभी ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से हो चुकी हैं जारी, जिसमें से तकरीबन 250 दुकानें हमारी जा चुकी हैं। बाकी की दुकानों की पुनः मिल जाएगी प्रक्रिया प्रचलित है और जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं दुकानों का लगना भी शुरू हो गया है। महापौर जी, आज मेले का शुभारंभ किया गया है, क्या क्या गतिविधियाँ होंगी और किस प्रकार उसको पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है? जय श्री महाकाल। आज माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारे कार्तिक मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले में जो परंपरागत रूप से सारे आयोजन होते हैं वो सारे आयोजन होंगे
यहाँ पर दुकानें प्रारंभ होने जा रही है, झूले लगने वाले हैं, झूलों का काम प्रारंभ हो गया है। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का बॉडी बिल्डिंग का आयोजन होगा, विभिन्न खेल स्पर्धाएं होंगी। इस प्रकार के सारे आयोजन मेले में प्रतिदिन होंगे। क्या प्रचार प्रसार की कमी देखने को मिल रही है कि कई लोग वंचित रह गए हैं शुभारंभ के? नहीं, आज जब चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, परसों ही आचार संहिता हटी है और आज हमने मेले का शुभारंभ किया है। और हमेशा से ऐसा होता है कि जब मेला प्रारंभ होते उसको 5-7 दिन लगते हैं। 5-7 दिन में मेला अपने मूल से होता है। मेले की शान मानी जाती है झूले वालों ने इस बार लगाने के लिए मना करा, तो कौन लोग यहाँ पर झूले लगा रहे हैं? झूले लगाने वालों ने मना नहीं किया। झूले लगाने वाले के हमारे यहाँ पर ऑनलाइन टेंडर में काफ़ी आवेदन आए, उन्हें लगे भी और आपके सामने झूले खड़े भी होंगे। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में लोकायुक्त की जांच में अभी तक अन्य अधिकारियों की भूमिका नहीं मिल पाई है। कुछ दिनों पहले लोकायुक्त ने उद्यानिकी अधिकारी को 20,000 की घूस लेते ट्रैप किया था। ग्रामीण विस्तार उद्यानिकी अधिकारी शैतान सिंह को पकड़ने के बाद विभाग के अन्य अफसर भी जांच के घेरे में थे। प्रकरण में संभागीय उद्यानिकी कार्यालय के अधिकारियों से भी जानकारी मांगी थी कि किसान को पाली हाउस में उच्च क्वालिटी की सब्जी उगाने के एवज में जो सब्सिडी मिलना थी उसमें कहां देर हो रही थी, वह कारण क्या रहा। संबंधित अधिकारियों ने बुधवार को लोकायुक्त कार्यालय में जानकारी भिजवा दी। डीएसपी लोकायुक्त सुनील कुमार तालान ने बताया कि आरोपी और किसानों को ऑडियो टैप की जांच कई बार की गई, जिसमें अन्य अधिकारियों की आवाज भी थी, मगर किसी ने भी यह अधिकारी रुपए मांगते नहीं सुनाई दिया है। अभी तक की जांच में अन्य कोई अधिकारी आरोपी नहीं बना है, फिर भी जांच जारी है। क्या गया था उद्यान के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए, उसमें जांच कहाँ तक पहुंची थी? उसमें एक निनामा जो है शैतान सिंह निनामा पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, जो कि एक राहुल पाटीदार हैं, उनसे सब्सिडी दिलाने के पैसे मांग रहे थे। लेकिन उसी बीच में बातचीत करते हुए वे लोग यहाँ बड़नगर से उज्जैन उद्यानिकी के कार्यालय में आ गए थे। तो वहाँ पे भी बातचीत उनकी हुई। उसमें उद्यानिकी कार्यालय के कई सारे कर्मचारियों से उनकी बातचीत हुई है। तो पूरी रिकॉर्डिंग और उसके आधार पर, चूँकि आरोपी स्वयं ये कह रहे हैं कि मेरी अभी कहीं बात नहीं हो पाई है, मैं फ़ोन से बाद में पूछ लूँगा, अभी आप दे दो। तो उन्होंने कहा अभी हम 20,000 दे दें, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप 20,000 रुपये अभी दे दो। तो ऐसी एक रिकॉर्डिंग पूरी सुनी है हमने। तो उसमें फ़िलहाल तो शैतान सिंह निनामा जो थे उन्हीं की मुख्य भूमिका पाई गई है, और जिला कार्यालय जो है उद्यानिकी का, इसमें और कर्मचारियों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन उनमें किसी के द्वारा कोई डिमांड उस रिकॉर्डिंग में नहीं की गई। उनका इन्वॉल्वमेंट। बारिश से किसानों को हुआ फायदा तो लगातार मौसम खराब के कारण अब फसलों में हो रहा है नुकसान। बारिश से किसानों को फसलों में फायदा हुआ था, पर लगातार मौसम खराब के कारण फसलों में नुकसान हो रहा है। ज्यादातर प्याज, लहसुन, आलू की फसलों में ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण किसान की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि फसलों को धूप की आवश्यकता है, जैसे ही मौसम खुलेगा तो किसान की फसलें खेत में लहराती लगेंगी। हालांकि अभी फसलों में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं किसान यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम की वजह से फसलों में नुकसान होने लगा है। 2 दिन की बारिश हुई थी, उसमें तो फायदा हुआ था, किसानों को बहुत फायदा हुआ था। पर अब लगातार धूप नहीं निकल रही है और कोहरा बना हुआ है। इस कोहरे से फसल को भयंकर नुकसान है। कौन कौन सी फसल को नुकसान हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा आलू की फसल, प्याज, लहसुन, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। अभी गेहूँ तो छोटे हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की भस्म आरती में पहुंचे अर्पित राका टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किया था रोल, और भी कई सीरियल में किया है काम। सिद्धार्थ तिवारी महाभारत सीरियल के डायरेक्टर भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं।
इसी कड़ी में आज महाभारत सीरियल में दुर्योधन बने अर्पित राका और दूसरी बार बनी महाभारत के डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी ने भी बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य माना है। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए और कहा कि बाबा महाकाल ने तो बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। वहीं डायरेक्टर तिवारी ने कहा कि शिव शक्ति सीरियल के पहले से हमारी इच्छा थी बाबा महाकाल के दर्शन करने की। आज बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित हुए, भस्म आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य माना। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन वार्ड क्रमांक 2 पिपले नाका का क्षेत्र में एमपीईबी कर्मचारी को क्षेत्रीय रहवासियों व पार्षद ने मिलकर पीटा। उज्जैन वार्ड क्रमांक 2 पिपली नाका क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जिस समय एमपीईबी के कर्मचारी एक घर पर विद्युत मीटर चेक करने पहुंचे थे। उस दौरान जब वह घर में घुसे तो घर पर एक महिला अकेली थी और उसने एमपीईबी के कर्मचारियों को यह कहकर रोका था कि अभी घर पर कोई नहीं है, आप लोग बाद में आइएगा। लेकिन एमपीईबी के कर्मचारियों ने महिला की बात ना सुनते हुए सीधा घर में घुस गए, जिसको लेकर महिला ने हंगामा मचाया तो क्षेत्रीय रहवासी वहां पहुंच गए और एमपीईबी के कर्मचारियों को पीटना आरंभ कर दिया। इस घटना की जानकारी जब 2 नंबर वार्ड के पार्षद भुरु गौड को पता चला तो वह भी मौके स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने भी एमपीईबी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करना आरंभ कर दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच हंगामा करते हुए क्षेत्रीय रहवासियों ने एमपीईबी के कर्मचारियों द्वारा साथ में लाई गई 4 व्हीलर गाड़ी के कांच को भी फोड़ दिया और एमपीईबी के कर्मचारियों के खिलाफ जीवाजीगंज थाने पर कार्रवाई करवाने के लिए समस्त क्षेत्रीय रहवासियों के साथ में पार्षद पहुंच गए। के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामला हुआ है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि महिलाओं के हाथ पकड़े, दूसरा कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट। पूरा मामला क्या है? जी, आज थाना जीवाजीगंज के क्षेत्र अंतर्गत पिपली नाके पर विद्युत विभाग की एक टीम कुछ काम से गई थी अपने, और वहाँ पर जो एक दूसरा पक्ष था उससे उनका कुछ विवाद हुआ है और जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है। इस मामले में क्या दोनों पक्ष आरोप लगा रहा है कि एमपीईबी कर्मचारियों ने हाथ पकड़े हैं? उनका कहना है कि पथराव। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है और दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है, उनकी जांच की जाएगी। अच्छा, इसमें कोई कायमी वायमी अभी हुई है? अभी आवेदन लिया गया है। इसमें पथराव की बात सामने, गाड़ी भी फूटी है एमपीईबी की। जी, एक आया है उस पर, उन आवेदन में लिखा है तो उस पर अब आगे जाँच होगी। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है, मैं कनिष्ठ यंत्री हूँ कार्तिक मेला जोन में। मैं अपने साथी जो कनिष्ठ यंत्री वीरेंद्र रावत साहब, उनके पास ऑनलाइन कंप्लेंट आई थी रुक्मणी बाई शंकर लाल की, पिपली नाका चौराहे की। तो हम वहाँ पे कंप्लेंट देखने गए थे। वहाँ पे पारस गहलोत जी की ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ बगल में रास्ता है, वहीं पे खड़े होकर हम जो है उसकी कंप्लेंट की में क्या करना है, देखना है, वो देखने की बात ही कर रहे थे। तभी आते हैं हेमंत गहलोत जी, जो कि पार्षद है वर्तमान में। उन्होंने बोला कि मैंने मना किया था तेरे को भरथरी गुफा में कि मेरे क्षेत्र में दिख मत जाना, और ऐसा कह के वो गाली गलौज करने लग गए। तो मैंने अर्जुन राजौरिया जो मेरे साथी कर्मचारी हैं उनको बोला कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो। तो उसने मोबाइल निकाल करके अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया उन्होंने। तो जब ये देखा उन्होंने, हेमंत गहलोत जी ने, और एक उनके साथ जो उनका एक और व्यक्ति था उसका नाम पृथ्वीराज, पिता पारस गहलोत, इन दोनों ने देखा तो उसके पास दौड़ के गए और उसके बाद जो है उसका मोबाइल छीना झपटी करने लग गए।
जब उसके मोबाइल छीना झपटी करने लगे तो मैंने अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग चालू की और सबसे कह दिया साहब अपना मोबाइल का निकाल के रिकॉर्डिंग चालू करो। तो वो मेरे को पास दोनों लोग, उनको मोबाइल तो छीन लिया अर्जुन का, उसका मेरे पास है और मेरे साथ मोबाइल छीनने की कोशिश करके फिर मारा पीटी चालू कर दी उन्होंने। मोबाइल भी फोड़ा है किसी? अर्जुन राजौरी का मोबाइल छीन लिया था, पथराव भी हुआ यहाँ पर अर्जुन राजौरी करके, और मेरे जो है मेरे सिर पे मारा होता वो टूट भी गया मोबाइल उनका। उसके बाद हमारी जो गाड़ी है उसका कांच भी इन्होंने फोड़ दिया और फिर वही है कि फिर हम सब लोग भागे, जो बाकी साथी थे जैसे वीरेंद्र रावत जी, उसके बाद हमारा अली करके एक ड्राइवर है, और ये दोनों अपने मतलब मौका देके अपनी जान बचा के लोग भागे। छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। बाद में अर्जुन भी जो है भागा। इनका आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने महिलाओं के हाथ पकड़े हैं। एकदम गलत आरोप है, निराधार आरोप है। ठीक है। पहले भी आपको इन लोगों ने धमकी दी कहीं इससे पहले? नहीं, ये तो उसी समय धमकी देते कि अगर ये थाने में लिखवाते तो हम ये पर भी बहुत सारी महिलाएं 25 महिला खड़ा कर देंगे, हम अभी करवाते हैं, ये तो उसी समय बोल रहे थे। आपके पास जो वीडियो है, आप कह रहे हैं कि छीना झपटी का वीडियो है, तोड़फोड़ का वीडियो है, मारपीट का भी वीडियो तो है। वो वीडियो दे सकते हैं आप? बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग साथ में विवाद हुआ है, किस तरह का पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम सामने आ रहा है? आज मैं दोपहर में जब खाना खाकर सोया था घर पे, तो मेरे को बच्चों ने आके बताया कि एमपीबी के कोई अधिकारी 5-7 आए और हमारे घर में घुस गए। मैं गया, इस बीच मेरे को रास्ते में वो मिले, मैंने कहा आप बिना पूछे हमको तो अवगत कराते। महिला से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने कह दिया कि शाम को आना, जो भी चेकिंग करना, जो करना आपको, हम चोरी कर रहे हैं, हम चोर लग रहे हैं तो आप कर लेना शाम को, हमारे पति आए। अभी मैं अकेली महिला हूँ, ये पीछे एकांत का घर है उनका, एक का ही रास्ता है खाली उस गली में, और वहाँ पे दुर्गेश परिहार नामक कोई व्यक्ति था, उनने महिलाओं से जो अपने पड़ोस में रहते हैं राधा करके है, उनसे और आसपास के जो मीटर थे उनमें छेड़छाड़ कर रहे थे। मैंने किया कि इन मीटरों को क्यों देख रहे हैं, जब इनसे तकलीफ है आपको तो इनके यहाँ कर लो चलो। तो उन्होंने गाली, मैंने कहा कि मैं, आप कौन, मेरे से पूछे, तो मैंने कहा मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। तो मेरे पास एक बच्चा खड़ा था, उससे उनने अभद्र व्यवहार करा, इन्हें हाथ उठाया। तो हाथ उठाया तो मेरे को बोलने में आया कि मैंने कहा आप बच्चे और महिलाओं को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का एमपीबी को सहयोग चाहिए तो हम जनप्रतिनिधि है, हमको थोड़ा सा अवगत कराए और हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। मारपीट भी हुई है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दोनों पति पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पर गंभीर आरोप लगा। ऐसा है कि जब जनता भेली होती है और कौन मारता न कौन किसको मारता ये देख नहीं पाते हैं। वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर उनको हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहा है उसमें साथ नहीं, जब शुरू घटनाक्रम आया तो मैं बीच बचाव करने गया। ऐसा नहीं है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे क्षेत्र में 10,000 लोग निवास करते हैं, 10 से 15,000 लोग, और उस मेरे को जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, हर स्थिति को समझना पड़ता है, और मैंने समझ के ही बात करी है एक जनप्रतिनिधि के नाते। अब कोई किसी का प्रकार का आरोप लगाए तो ठीक है। एमपीबी गाड़ी भी पथरा हुआ है, कांच फूटा है, कौन लोग हो सकते हैं? अब ये हजारों की भीड़ या 100 सैकड़ों की भीड़ में अपन ये नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति ने पथराव करा, किसने नहीं करा, ये ठीक। अभी क्या है, दोनों पक्षों में समझौता हो गया, क्या एफआईआर करवा रहे हो? अभी हमारी तरफ से अगर वो एफआईआर दर्ज कराएंगे तो हम भी कराएंगे, हमारे महिला मंडल बैठा हुआ जिनके साथ घटनाक्रम हुआ है वो। अच्छा, वो समझौता करवाएंगे तो फिर वो हाथ पकड़ने वाली बात झूठी हो जाएगी, मतलब फिर नहीं करवाएंगे? ऐसा नहीं है, महिला नहीं है, हम तो एफआईआर के लिए तैयार है, पर यही साहब एफआईआर महिला उनको बिठा रखा है 1-1.5 घंटे से, उनने क्या अभी करते हैं और कोई कर नहीं रहे वो रिपोर्ट। महाकाल लोक में श्रद्धालु अब 21 फीट ऊंचे शिवलिंग को भी निहार सकेंगे। त्रिवेणी संग्रहालय के समय पर छोटे छोटे 1500 शिवलिंगों से बने इस शिवलिंग में जल्द ही त्रिशूल, सर्प और डमरू स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग की विद्युत सज्जा की जाना शेष है, इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग इस शिवलिंग का निर्माण करवा रहा है। शिवलिंग को भोपाल के कलाकारों द्वारा पूर्ण रूप दिया जा रहा है। लौह शिल्प के माध्यम से इस शिवलिंग को तैयार किया जा रहा है। यह 21 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है। इस शिवलिंग में लगाए गए प्रत्येक शिवलिंग पर नाग देवता भी बनाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही इसे भी दक्षिण मुखी के रूप में स्थापित किया गया है। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह हरिफाटक ब्रिज से भी विहंगम स्वरूप में नजर आएगा। इसे बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इसे पूरा तैयार होने के बाद आसपास आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जाएगी।
इसी माह इसका कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके बाद नए वर्ष से यह आम लोगों को पूर्ण स्वरूप में देखने को मिल सकेगा। सर नमस्कार, आप जैसे देख रहे हैं ये पीछे हमारे एक विशाल आकृति में शिवलिंग को निर्मित किया जा रहा है। यह कार्य कुछ समय पहले सोचा गया था, जिसको मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग त्रिवेणी संग्रहालय के माध्यम से किया जा रहा है। और त्रिवेणी संग्रहालय के गार्डन वाले भाग में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंगों को बना करके एक विशाल शिवलिंग की आकृति यहाँ पर निर्मित की गई है, जिसको लोहे के माध्यम से बनाया गया है। लगभग ये 21 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग जो आने वाले समय में आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दिशा है उसी के अनुरूप इसको बनाया गया है। तो कुछ काम इसमें शेष है जो निरंतरता में है, कुछ समय पश्चात आप इसको पूर्ण रूप से देख सकेंगे। क्या नाम है? आदित्य चौरसिया। नरसिंह घाट के आसपास फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों में फूल प्रसादी की डलिया को लेकर चले चाकू, इसके चलते 2 लोग हुए घायल। नरसिंह घाट के आसपास फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले व्यापारियों में फूल प्रसादी की डलिया के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सभी व्यापारी भूखी माता मंदिर क्षेत्र में पार्टी कर रहे थे, तभी डलिया की बात को लेकर हल्की मारपीट की घटना हुई थी। आज आरोपियों ने करण और महेश को फोन लगाकर बुलाया और उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामले में दोनों फुटकर व्यापारी करण और महेश घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। ये मामला ये है कि सेल पार्टी मना रहे थे, उनका विवाद हुआ। दोनों जगह आपस में सेल चल रही थी भूखी माता पे। परसों करण को इनने, क्या नाम है उसका, शेखर मालवीय निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, उसने पहले उसको नदी में फेंका और मारा। उसके बाद ये विवाद बढ़ा है। आज अभी किसने चाकू मारे क्या? ये पता नहीं क्या, जो कल से परसों से रंजिश चल रही थी इनकी, परसों से झगड़ा चल रहा था। ये आया था महाकाल पे काम करने, इसके साथ चोट हुई है। सुबह से फोन आया था क्या कुछ ऐसा विवाद होगा, डलिया नापने का विवाद होगा और क्या, ये टेबल के लिए। हाँ और क्या। कहाँ पर दुकान लगाते? ये नरसिंह घाट पे। अभी कहाँ पर विवाद हो? अभी नरसिंह घाट पे हुआ विवाद। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र माली। नरसिंह घाट पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, उनको बुलाया कि हमको आपसे बात करनी है। उनको बुलाया, ये लड़का भी आया हुआ था करण, इसको भी बुलाया कि आपसे बात करनी है। राजेश नाम का लड़का है, उसके साथ और 2-4 और छोरे थे। देखो मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरी गुड़िया और मेरे हस्बैंड पहचानते हैं। तो उन्होंने वहाँ से बुला के डायरेक्ट इन पे चाकुओं से हमला कर दिया। और हमला करते मेरे को पता चला तो मैं घर में थी, मैं बाहर आई तो इतनी देर में भाग गए। मेरा नाम सीमा है। ये नरसिंह घाट। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।